इतिहास त्रेता युग से है, जब भगवान रामायण का युद्ध हुआ, लंका से अयोध्या को लौटे तो सभी को अपने दरबार में बुलाया। कहने लगे कि कुछ जामवंत भगवान जो अयोध्या से आ रहे थे स्थान ढूंढते, जम्मू तवी कहते हैं ना। नमस्कार, मैं भावना भारती स्वागत करती हूँ आप सभी का बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जो थे वो बंद थे। अब जब 16 अगस्त के बाद मंदिर खोलने का ऑर्डर जो है, नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है और अब सब जब मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदें सब धार्मिक स्थल जो है वो खुल चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना बाहु एक्सप्रेस की टीम आपको इन मंदिरों के दर्शन करवाए और आपको घर बैठे जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको जो है इन मंदिर के दर्शन करवाकर हम थोड़ा सा उनको इन मंदिरों के बारे में बताएं। अभी आज हमारी टीम जो है वो आ पहुंची है पीरखो मंदिर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीरखो मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर जो है तवी के तट पर स्थित है। बहुत सारे लोग जो हैं देश भर में इस मंदिर से वाकिफ़ नहीं हैं, इसीलिए हमने सोचा कि हमारी टीम जो है वो आपको इस मंदिर से के दर्शन जो है वो करवाए और इसीलिए हम आज आपको लेकर आए हैं पीरखो मंदिर में। पीरखो मंदिर की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि ये मंदिर है, इसमें विशेषकर कि ये मंदिर जो है इसीलिए इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है एक प्राचीन गुफा जो है वो यहाँ पर स्थित है। और वो गुफा की अगर बात करूँ तो वो गुफा जो है वो जामवंत जी ने बनाई थी। जामवंत जी ने जब माता सीता का हरण हुआ था श्रीलंका में, तो लंका हरण जब हुआ था उनका, तो जामवंत जी ने राम की सेना में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। और ये गुफा जो इस मंदिर में इस समय स्थित है, जो यहाँ पाई जाती है, वो गुफा का निर्माण जो है वो जामवंत जी ने किया था। इसीलिए हम आज आपको इस गुफा का दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं। और ये गुफा जो है बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, करीब 2-2.5 साल पुरानी 200-250 साल पुरानी जो है ये गुफा है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे जो है यहाँ पर एक धूना जो है यहाँ पर स्थित है। ये धूना जो है ये बाबा गोरखनाथ जी का अखंड धूना है। बाबा गोरखनाथ जी की अगर बात करूँ तो वो सबसे बड़े गुरु थे और उन्होंने यहाँ पर ये धूना जो है ये रचाया था और ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र धूना है। काफ़ी देर से ये धूना जो है वो जलता आ रहा है और अभी तक ये अखंड धूना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी यहाँ पर इसमें से धुआं जो है वो नज़र आ रहा है। और ये धुआं इसका प्रमाण है कि ये जो धूना है ये अखंड है इस समय भी। चलिए अब आपको ले चलते हैं हम उस पवित्र गुफा की ओर और आपको दर्शन करवाते हैं उस गुफा के जो जामवंत जी ने बनाई है। तो आइए आपको वहाँ का मार्ग दिखाते हैं जहाँ पर वो पवित्र गुफा जो है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पोस्टर जो है, फ़ोटो जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जामवंत जी हैं और यहाँ पर जामवंत जी की बेटी, जामवंत जी के हाथ में आप देख सकते हैं कि एक सैमंतक मणि जो है वो है। और आगे अगर आप यहाँ देखें तो एक शिवलिंग है और शिवलिंग के आगे जो है भगवान कृष्ण है। इससे रिलेटेड भी एक स्टोरी है, एक पुरानी कथा है जो हम पंडित जी से सुनेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी भव्य सुंदर गुफा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। माना जाता है कि यही गुफा जो है अमरनाथ की ओर जाकर निकलती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में जो है भगवान भोलेनाथ जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये दर्शन जो है वो हमारी बाहु एक्सप्रेस की टीम आपको करवा रही है। तो जानते हैं इस गुफा से रिलेटेड कौन सी पुरानी कथा जो है वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी नमस्ते, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जनकनाथ। पंडित जी, क्या पुरानी कथा जो है इस गुफा से रिलेटेड है, जामवंत जी से रिलेटेड है, आप हमें बताएं ज़रा विस्तार में। यहाँ पर भगवान जामवंत ने शंकर भगवान की पूजा जो तपस्या की थी, तब भगवान शिव एक मुखी रुद्राक्ष के अवतार में, आकार में, जो कहते हैं आप सेब, उसमें प्रकट हुए हैं। मंदिर का इतिहास त्रेता युग से है, जब भगवान रामायण का युद्ध हुआ
उस समय का मंदिर का इतिहास है। जामवंत महाराज जब युद्ध करके भगवान अयोध्या से लंका से अयोध्या को लौटे तो सभी को अपने दरबार में बुलाया, कहने लगे कि कुछ अपनी इच्छा से सभी मांगो, मैं जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता हूँ। सभी ने मांगी, सभी की इच्छाएं पूर्ण हो गई। जामवंत भगवान ने कहा मेरे युद्ध की इच्छा है। भगवान कहने लगे युद्ध की इच्छा किस लिए? बोले जब मेरे युद्ध का समय था आपने युद्ध नहीं करने दिया, सेनापति भी बनाया लेकिन जो युद्ध मैंने नहीं किया। भगवान ने कहा मैं द्वापर में आऊँगा, आपकी इच्छा का पूर्ण करूँगा। शंकर भगवान की तपस्या कीजिए, पूजा कीजिए। जामवंत भगवान जो अयोध्या से आ रहे थे स्थान ढूंढते, जम्मू तवी कहते हैं ना, ये तवी नदी के किनारे में एक शेर और बकरी जो दोनों साथ में पानी पी रहे थे। जामवंत भगवान सोचने लगे जो सबसे पवित्र जो स्थान है राम के द्वारा बताया गया वो यही है, जम्मू द्वीप। तब यहाँ पर बैठ के पूजा की गई। शंकर भगवान ने उनको एक मुखी रुद्राक्ष के आकार में दर्शन दिए। कहने लगे जामवंत मेरा एक धाम जो अमरनाथ में है, मेरे दर्शन अमरनाथ में करोगे, आपके युद्ध की इच्छा जो पूर्ण होगी, राम से मिलने की इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं यहाँ से जामवंत भगवान शिव जी के दर्शन करके अमरनाथ तक गए गुफा बना के, और दर्शन करके वापस भी आ गए। एक द्वापर में सत्राजीत नाम के महाराज होते थे द्वारिका के पास। कहते हैं सत्राजीत महाराज ने सूर्य भगवान की भक्ति की, उन्होंने प्रसन्न होकर एक मणि दी, समंतक मणि, आपने सुना होगा भागवत में कथन उसका आता है। तो सत्राजीत महाराज जो मणि थी, खासियत थी एक दिन में जो 1.25 मन सोना प्रदान करती थी और उस मणि को कोई छुपा नहीं सकता था, इतना उसका प्रकाश था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तुम्हारे काम की मणि नहीं है, किसी को दान में दो, या अपने भाई को दो, या किसी को, या भगवान कृष्ण को दो। जो उनकी प्रजा थी वो कहती थी कि कृष्ण भगवान को ये मणि देनी चाहिए क्योंकि वो द्वारिकाधीश हैं। तो उसने देने से इनकार किया। तो जो सत्राजीत का भाई था उसने गले से मणि को चोरी की। सत्राजीत के भाई को जो शेर ने मारा, सब जंगल में मणि को छुपाने के लिए गया तो शेर ने उसको मारा। शेर जब तवी में पानी पीने आया तो जामवंत भगवान ने उसको मारा। जामवंत जी मणि को लेकर वापस आ रहे थे, उनको रास्ते में एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या को गोद में उठाया, उसको अपनी पुत्री बनाया और मणि कन्या के गले में दी उसको खेलने के लिए। सत्राजीत ने देखा गले में मणि नहीं है, अपने भाई को ढूंढने के लिए महल में देखा कि भाई नहीं है, अपने सैनिक भेजे तो रास्ते में भाई मरा हुआ मिला, गले में मणि नहीं थी। वो दिन ध्यान आया जब कृष्ण कहने लगे कि मणि किसी को दान में दो, और लोग भी कहते थे कि कृष्ण को मणि दो। तो कृष्ण ने मेरे भाई को मारा है, मणि भी कृष्ण भगवान ने चोरी की है। चोरी का इल्ज़ाम भगवान कृष्ण के ऊपर लगाया गया। तब कृष्ण भगवान को ये बात पता लगी। कृष्ण भगवान द्वारिका से कहते हैं मणि की खोज करने के लिए निकले और घूमते घूमते इस जम्मू द्वीप पर आए। देखा कि गुफा के अंदर से प्रकाश आ रहा है। अंदर आके देखा कि कन्या मणि के साथ खेल रही है, जो जामवंत की बेटी जामवंती कहलाई। तब भगवान कृष्ण को देख के चिल्लाने लगी। जामवंत भक्ति में बैठे थे, बेटी की आवाज़ सुन के कृष्ण दौड़ के गए। भगवान कृष्ण को बोले आप कौन हैं? बोले मैं मणि को लेने आया हूँ। उन्होंने मैं शेर के साथ युद्ध करके इस मणि को प्राप्त किया है, आपको भी मेरे साथ युद्ध करना होगा। तब भगवान ने 27 दिन तक यहाँ पे युद्ध किया। जो मैंने आपको बताया कि त्रेता में भगवान ने वरदान मांगा था तो द्वापर में भगवान ने पूर्ण किया। तब जामवंत कहने लगे कि ब्रह्मांड में सिर्फ राम और जो लक्ष्मण हैं उनके अलावा मुझको कोई नहीं हरा सकता, आप अपने असली रूप में दर्शन दीजिए, क्योंकि भगवान ने मुझको कहा था मैं उस द्वापर में आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। जो त्रेता में भगवान के अलौकिक रूप हैं राम के, वो मेरे को दर्शन दीजिए। तब भगवान ने उनको राम के रूप का दर्शन दिया, कहा जो त्रेता में वरदान दिया है द्वापर में मैंने आपका पूर्ण किया, मणि वो दीजिए। तब भगवान शिव को साक्षी मान के अपनी बेटी की शादी कृष्ण के साथ करी और मणि उनको दहेज के रूप में दी गई। कृष्ण द्वारिका गए, सत्राजीत महाराज को जाके मणि दी गई और सत्राजीत महाराज की बेटी सत्यभामा के साथ भी कृष्ण महाराज की शादी हुई। मणि कृष्ण ले गए, जामवंत गुफा से अमर हो गए, किसी को भी दिखाई नहीं दिए। ये गुफा का द्वार अमरनाथ जाता है। जामवंत भगवान के बाद 9 साधु गए जो दर्शन करके वापस आए। 6 साधु जो नहीं लौट पाए, तब से गुफा का द्वार बंद है राजा गुलाब सिंह के समय से। तब से ये अखंड ज्योति जो देख रहे हैं 200 साल से गुफा के द्वार पे जल रही है। जो लोग आते हैं इसमें तेल अपने नाम से किसी के भी नाम से डालते हैं, भगवान शिव उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उनके जो पूर्वज हैं जो भी हैं उनको आत्मा को शांति देते हैं। बोले शंकर भगवान की।
तो जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने आपको पूरी कथा सुनाई और ये वही रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में जो दर्शन जो जामवंत जी को भगवान भोलेनाथ जी ने दिए थे, ये वही भगवान भोलेनाथ जी का एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन जो है वो हम आपको करवा रहे हैं। और इसी के पीछे अगर आप ध्यान दें तो वो रास्ता है, वो गुफा है, वो रास्ता है जो गुफा की ओर जाता है। इस समय ये गुफा बंद है क्योंकि पंडित जी ने बताया कि जो लोग बाद में इस गुफा से गए थे अमरनाथ की ओर, वो वापस नहीं आ पाए, इसलिए इस गुफा को जो था बंद कर दिया गया था। आगे चल के हम आपको एक और मंदिर दिखाएंगे जो कि माता का मंदिर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर श्री जामवंत जी की मूर्ति, श्री गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति और पार्वती जी, शिव जी और गणेश जी की पावन मूर्ति जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये मंदिर जो है ये भी बहुत ही प्राचीन नज़र आ रहा है। इसका भी इसी के साथ हम आपको एक और गुफा की ओर लेकर जा रहे हैं जो कि नवदुर्गा गुफा है। ये मार्ग जो है आपको नवदुर्गा गुफा की ओर लेकर जाएगा। और देख सकते हैं आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ऊपर का दिखाएं कि किस तरह से ये अंदर ही अंदर, ज़मीन के अंदर से होते हुए ये गुफा जो है यहाँ एक मंदिर की ओर आपको लेकर आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान हनुमान जी का मंदिर, वहीं दूसरी ओर साईं भगवान जी की मूर्ति। और ये देख सकते हैं आप, ये गुफा चलते चलते आपको अंदर ही अंदर हम आपको एक और गुफा का दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर एक मंदिर जो है वो आपको विराजित दिख रहा है। शेरावाली माता जी का मूर्ति है ये, और बाकी सब नवदुर्गा माताओं का अवतार जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इस मंदिर की अगर बात करूं तो मैं बहुत सारे मंदिरों में होकर आई हूं और दर्शन कर कर आई हूं, लेकिन जो इस मंदिर में इस समय मैं जो अनुभव कर रही हूं वो अलग ही है। जो शांति मुझे इस समय महसूस हो रही है, बाहरी दुनिया से एकदम अलग जो एकांत मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, वो शायद ही किसी और मंदिर में जम्मू में मुझे देखने को मिलेगा। आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब भी इस मंदिर में आएँ। जिन्होंने अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं वो आएँ और इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि ये मंदिर जो है ये एक अलग ही मंदिर है। अभी हम बाहर की ओर आपको लेकर चलेंगे। देख सकते हैं आप, सारा रास्ता जो है वो हमने गुफाओं के रास्ते से तय किया है और अब ये रास्ता जो है हमें बाहर की ओर लेकर आएगा। और देखिए हम वापस से बाहर की ओर आ गए। एक्सप्रेस की पूरी टीम ने आज कोशिश की आपको पीरखो मंदिर के दर्शन करवाने की, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल गया तो आप लोग यहाँ पर आकर इस मंदिर के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। और जो अद्भुत अनुभव मैंने किया है वो आप भी कर सकते हैं। आइए इस मंदिर में। और जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जो युवा अभी तक इस मंदिर को नहीं देखने आया है, उनसे अनुरोध है कि आप आएँ और इस मंदिर के दर्शन करें, क्योंकि ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है और इसका अलग ही महत्व है। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।